तो क्लास हमने पीछे के क्लासरूम में हमने देखा था कि एपिसोड में देखा कि नरेशन और नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देखने वाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में जो भी कन्वर्जन करना हो या कोई भी एग्ज़ाम में हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन आना चाहिए। और वो कन्वर्जन आने के लिए हमें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का टाइप्स ऑफ पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने दिया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम देख रहे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट है असर्टिव सेंटेंसेस, एक है इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं क्लास। तो आपको ये पहचानना होगा कि जो दिया हुआ कोई भी आपका जो सेंटेंसेस होगा वो सेंटेंसेस कौन से टाइप्स में दिया है। ये सबसे बेस्ट मीन्स या ये इसका सीक्रेट होता है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा कौन से टाइप में है तब तक उसको हम चेंजेस नहीं कर पाते। तो इसी को चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला टाइप हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। तो इसको हम कंटिन्यूशन में करते हुए आगे चलते हुए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास असर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट टाइप दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में जो मैंने फार्मूला यहाँ पे दिया है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है से, सेज, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेड, सेड टू, इस तरह दिया जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में। मैंने पहले कहा है एक रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच रहता है। ये सब जो दिया जाएगा ये आपके रिपोर्टेड वर्ब में रहेगा। तो रिपोर्टेड वर्ब में से, सेज, सेड, सेड टू। और ध्यान रखना क्लास, असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमें हमेशा दैट का ही यूज़ करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिर्फ दैट का ही यूज़ होता है, दूसरे कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं होता है। तो हम इसी के साथ में हम आगे चलते हुए देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है आपको असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे से, सेड, सेड, सेड टू, टोल्ड और रिपोर्टेड स्पीच। आगे का भी पार्ट का सीक्वेंस इस तरह होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट एग्जामिनर आपको क्या करता है, पहले वर्ब देगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट देगा, फिर ऑब्जेक्ट देगा। ये सीक्वेंस देता है जो रॉन्ग करके आपको दिया जाएगा, बट उस चीज़ को हमें चेक करना होगा। तो इसी तरह हम असर्टिव सेंटेंस के कुछ टाइप्स देखते हैं और वन बाय वन और इसी को हम आगे चलते हैं। तो पहला टाइप है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह कन्वर्टेड किए जाते हैं। और मेन पॉइंट है कि दिया हुआ सेंटेंसेस असर्टिव टाइप है, ये कैसे पहचानना होता है। दिया हुआ सेंटेंसेस कौन से टाइप में है ये पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। तब तक हम कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चलो क्लास हम आगे देखते हुए नेक्स्ट सेंटेंस के तरफ हम चलते हैं। तो हम देख रहे क्लास आपके सामने यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस नंबर 2 यहाँ आपके सामने दिख रहा है। सेंटेंस नंबर 2 ये इसको हम पढ़ रहे हैं। शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम्स। ये जो सेंटेंस पहले दिया है क्लास, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस में। वो कैसे पहचानोगे, ये जो पार्ट दिया है ये रिपोर्टेड वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यदि सब्जेक्ट दिया जाता है तो वो होगा आपका रिपोर्टेड, यानी ये होगा आपका असर्टिव सेंटेंसेस। सॉरी क्लास। तो हम असर्टिव सेंटेंस को किस तरह चेंजेस करते हैं तो उसका हमने देखा था फॉर्मूला इसके पहले। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होता तो हमें पास्ट टेंस में ही रखना पड़ेगा। यदि रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो इसको हमेशा हमेशा पास्ट टेंस में ही इस चीज़ को हमें रखना पड़ेगा। और यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब हम देख रहे क्लास, यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में दिया गया हो तो हमें यहाँ पे पास्ट में दिया गया है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब में हम देख रहे हैं यहाँ पे सेड दिया है तो हमने सेड का सेड ही रखा है। पहले तो हमने इस चीज़ को पहचाना कि ये दिया हुआ सेंटेंसेस असर्टिव है, ये चीज़ है।
इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। शी सेड, हमने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ किया। हमने पहले कहा था कि असर्टिव सेंटेंस को हमें सेंटेंस जोड़ना हो तो दैट का ही यूज़ किया जाना चाहिए, जो हमें एग्जामिनर हमेशा एंड बट बाकी चीज़ें देता है। यहाँ आई दिया है मीन्स ये स्पीकर है, तो यहाँ पे हमने शी रखा है। इसका कैन नॉट का कुड नॉट मीन्स मैंने पहले कहा था कि यदि आपका रिपोर्टेड और पास्ट टेंस में हो तो ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया वाला चीज़ का टेंस हमें चेंज करना हो। निगेटिव सेंस में है तो कुड नॉट होगा, हेल्प होगा, मी, और हमने इस चीज़ को एडवर्ब को भी हमने चेंज किया। एट दिस टाइम था तो हमने इसको दैट टाइम किया। इस तरह हमें आगे में चेंजेस करते हुए बाकी टाइप नंबर 2 जो यहाँ पे दिया है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया है क्लास, और इम्परेटिव सेंटेंस में देखो पहले यहाँ पे दिया है ही सेड टू मी गो अवे। ये जो पार्ट है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और ये आपका रिपोर्टेड वर्ब है। तो हमें हमेशा दिए हुए सेंटेंस को चेक करना होगा, तो हमें कहाँ देखना होगा, तो हमें देखना होता है हमेशा रिपोर्टेड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस, और दिए हुए सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस को हमें यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस है शी सेड टू मी गो अवे। ये जो आपको रिपोर्टेड वर्ब दिया गया है ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये दिए हुए सेंटेंस इम्परेटिव में है, ये किस तरह हम पहचानेंगे, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यदि यहाँ पे गो मीन्स वर्ब का पार्ट दिया V1 दिया हो, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको दिया हुआ है। यदि वर्ब हो या डोंट प्लस V1 हो या काइंडली हो या प्लीज़, ऐसे वर्ड अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं तो वो होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो उसको कन्वर्जन करने के बाद तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इम्परेटिव वर्ब में हमें टू की ज़रूरत होती है। उसके बाद में टू प्लस मीन्स इन्फिनेटिव कहा जाता है इसे। फिर रिपोर्टेड स्पीच का हमें सीक्वेंस उसी के तरह रखना होगा जिस तरह हमें आगे इस चीज़ को दिया जाता है। इस तरह हमने इससे रिलेटेड हम आगे हुए सेंटेंसेस को देखते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ सेंटेंसेस है, तो इस चीज़ को हम किस तरह कन्वर्जन कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है आपको। तो ये भी प्लीज़ में तो से सेट की जगह हमें एडवाइस या प्रोहिबिटेड या वॉर्न, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड इस तरह के वर्ड यूज़ करना है, या सजेस्टेड, ये ध्यान रखना है क्लास। हमेशा एडवाइस, प्रोहिबिटेड, वॉर्न, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड ये वर्ड ही हमें यूज़ करने होते हैं इम्परेटिव में। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हमें दिया है। तो 23 नंबर का हम सेंटेंस देख रहे हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर स्टैंड एट ईज। ये जो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दिया हुआ सेंटेंसेस इम्परेटिव किस तरह पहचाना जाना चाहिए। तो ये जो हमारा रिपोर्ट स्पीच है तो इसमें हमें वर्ब फर्स्ट दिया है, तो इसका मतलब होता है ये हमें इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में बाकी कैप्टन कमांडेड सेड टू की जगह में कमांडेड है मीन्स पास्ट टेंस में है, दैट्स वाई हमने इसको कमांडेड किया है। सोल्जर और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने टू का यूज़ किया कंजक्शन में, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और स्टैंड इट इज यानी एज इट इज़, जिस रिपोर्टेड स्पीच को हमें उसी की तरह रखना है। तो हम इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हुए आगे चल रहे हैं क्लास। तो यहाँ पे दिया है माई मदर सेड टू मी। हम देख रहे हैं क्लास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में हम यहाँ पे देख रहे हैं माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग रिटर्न। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये इम्परेटिव में है किस तरह, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हेल्प दिया है मीन्स रिपोर्टेड वर्ब मीन्स स्पीच में हमें वर्ब दिया है, तो ये होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अभी ये इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करना है, तो देयर इज़ गिवन माई मदर सेड टू की जगह हमें एडवाइस रखना है। ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो हमने एडवाइस किया, और इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे मी टू हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। हम और इसी का टू प्लस V1 मीन्स ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ। बाकी जैसे कि वैसे हमें कंटिन्यूशन में रखते हुए हम इसको कंटिन्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे का नेक्स्ट सेंटेंस हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 25 नंबर में हम देख रहे हैं द कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड जज। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ये दिया है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में, और आज के डेट में लगभग सभी इसी तरह के पैटर्न्स एग्ज़ाम में आपको दिए जा रहे हैं। एनी वन एग्ज़ाम, आपका SSC हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नया एडवांस पैटर्न है जो हम क्वेश्चंस के साथ में इसको क्विज के साथ में डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हुए कंटिन्यूशन कर रहे हैं। और ये आए हुए रिपीटेड मीन्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने रखा हूँ मैंने।
तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 25 नंबर में हम देख रहे थे कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ये रिपोर्टेड, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब अभी इधर ये साइड में दिया और रिपोर्टेड स्पीच इधर दिया, तो उसमें मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो बट हम यहाँ पे दे रहे कि यहाँ पे हमने देखा रिपोर्ट, यहाँ पे तो ये रिपोर्टेड वर्ब दिया है तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करना है तो हम देख रहे हैं ए में द जज दिया है, द यहाँ पे भी द कंटिन्यूशन में दिया, कमांडेड 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 ये भी सेम है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पास्ट टेंस होने के कारण हमें यहाँ पे कमांडेड वर्ड दिया गया है। तो जिस तरह हमें एज इट इज दिया गया है एग्जामिनर तो उसी को हमें देखेंगे। दो सेंटेंस, ये ऑलरेडी इम्परेटिव सेंटेंस है तो दो सेंटेंस जोड़ने के लिए हमें टू का चाहिए, तो टू यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देम है तो ये कैंसिल हो गया, या ऑलरेडी वहाँ पे देम करके मीन्स एडजेक्टिव्स लिया गया है। देखते हैं आगे। देन यहाँ पे हमने दैट दिया तो ये तो कैंसिल होगा, सी नंबर का कैंसिल हो चुका। कमांडेड द फर्स्ट विटनेस ये भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, यहाँ पे भी देम यहाँ पे दिया है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस ये भी दिया है, पर दिस विल बी करेक्ट पार्ट। तो इसी तरह हम सभी सारे सेंटेंसेस इस तरह कन्वर्जन करते हुए आगे चलते हुए हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्लास, शीता सेड टू रीता प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अभी प्लीज़ वर्ड दिया है तो ये प्लीज़ वाला वर्ड आता है तो हमें पता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इसी तरह इस चीज़ को हम चेंज करते हुए आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, शी सेड टू रीता प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क। शी रिक्वेस्टेड, अभी उन्होंने रिक्वेस्ट वर्ड दिया है एग्जामिनर ने तो ऑलरेडी ऑप्शन में तो वही रखेंगे रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड वर्ड हम इम्परेटिव सेंटेंस में ले सकते हैं। तो रिक्वेस्टेड है, रीता दिया है रीता, और यहाँ पे हर दिया है, और यहाँ पे हमने हर दिए भी है, ले भी सकते हैं। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे टू दिया है, टू दिया है, टू दिया है, और यहाँ प्लीज़ के बाद ये प्लीज़ वर्ड हट जाता है क्योंकि ऑलरेडी प्लीज़ इसमें रिक्वेस्टेड में आ जाता है, इसलिए हट रिमूव हो जाता है। प्ले हेल्प 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 यहाँ पे दिया, हर भी यहाँ पे दिया है, और इन हर होमवर्क, विथ हर होमवर्क, और हेल्प मी विथ हर होमवर्क। तो हम हमेशा ये इस चीज़ को लिखते हुए हम लिखेंगे, इसमें से हमारा सी यानी ये हमारा करेक्ट होगा और इसमें से या करेक्ट होगा। इसी तरह हम आगे देखते हुए बाकी सेंटेंस का भी कंटिन्यूशन में करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए।